नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 30 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक व्यापार समझौता होने के संकेत दिए हैं। साथ ही कहा है कि वह भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में गयोंगजू में अपेक सीईओ शिखर सम्मेलन में ये बातें कहीं। अपने भाषण में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष पर पीएम मोदी के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने पीएम मोदी को सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति और पिता समान बताया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब भारत के साथ एक व्यापार समझौता करने की योजना बना रहा है। अमेरिका भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए बातचीत के 5 राउंड हो चुके हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार खोले, लेकिन भारत अपने किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए इस मांग का विरोध कर रहा है। ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है। कोटा जिले में रेलवे भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में सीबीआई ने 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता मनीष मीणा ने कहना है कि उसकी पत्नी सपना सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए हुए सीबीआई को 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं शेर सिंह मीणा और मनीष मीणा के खिलाफ भी सीबीआई ने 1.5 महीने से पहले मामला दर्ज किया है। इसकी जानकारी अब दी गई है। मनीष ने बताया कि शेर सिंह मीणा भोपाल मंडल के बीना में पदस्थ थे। उसने 2019 में प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में डमी कैंडिडेट मनीष मीणा को बैठाया था। रेलवे आरोपी शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है। शेर सिंह रिश्ते में पूर्व आरोपी राजेंद्र मीणा का साला है। रेलवे ने जांच के बाद सपना मीणा, राजेंद्र मीणा और आशा मीणा को दोषी मानते हुए बर्खास्त कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम को 6 महीने की जमानत दी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया। याचिका मेडिकल आधार पर लगाई गई थी। आसाराम करीब 2 महीने बाद जमानत पर फिर जेल से बाहर आएगा। आसाराम नाबालिग से रेप मामले में अप्रैल 2018 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। करीब 12 साल की कैद के बाद पहली बार 7 जनवरी 2025 को उसे मेडिकल कारणों के अंतरिम जमानत मिली थी। 29 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट में आसाराम की सजा स्थगन और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई थी। आसाराम की ओर से दिल्ली में आए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने पैरवी की। राजस्थान सरकार की ओर से एएजे दीपक चौधरी ने दलील रखी थी और पीड़िता की ओर से एडवोकेट पीसी सोलंकी ने पैरवी की थी। जोधपुर जिले की महामंदिर थाना पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आए दिन महिलाओं के साथ हो रही सोने के आभूषणों की चोरी को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय टैक्सी गैंग का पर्दाफाश कर 28 वर्षीय मंसूरी जफर भाई निवासी सिखवाड़ो गुजरात, 30 वर्षीय भीमा भाई निवासी खेड़ा गुजरात, 50 वर्षीय गौमती पत्नी दिलीप व 30 वर्षीय पारू पत्नी कालू निवासी महसाणा गुजरात को वारदात में प्रयुक्त टैक्सी और चोरी के सोने के आभूषणों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक 10 वारदातों का खुलासा किया है, जबकि अन्य मामलों में बरामदगी के प्रयास जारी हैं। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि यह गैंग बिना नंबर प्लेट की टैक्सी में महिला सवारियों को बैठाकर रास्ते में सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो जाते थे। अब तक आरोपियों ने जोधपुर में 10 वारदातों को कबूल किया है। देवउठनी एकादशी और बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें कुरुक्षेत्र फुलेरा स्पेशल ट्रेन और फुलेरा शकूर बस्ती स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दोनों ट्रेनों में सभी कोच जनरल होंगे और ये 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अप डाउन करेंगी। कुरुक्षेत्र फुलेरा स्पेशल ट्रेन जो रात 11:30 बजे रवाना होगी और सुबह 8:30 बजे फुलेरा पहुंचेगी। इसका ठहराव कैथल, नरवाना, जींद, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नीमका थाना, श्री माधोपुर, रिंगस आदि जगहों पर होगा। इसी तरह फुलेरा शकूर बस्ती स्पेशल ट्रेन शाम को 7 बजे रवाना होगी और रात को 2:30 बजे फुलेरा पहुंचेगी और इसका ठहराव रैनवाल, रिंगस, नीमका थाना, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली कैंट आदि जगहों पर होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं बोर्ड एग्जाम में नए पैटर्न से करीब 50% से अधिक कॉम्पिटेंसी फोकस्ड सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के ज्ञानार्जन की क्षमता को परखने को अहमियत दी है। सीबीएसई ने इस साल
अब तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिस सवालों के मॉड्यूल ही जारी नहीं किए हैं, जिससे स्टूडेंट्स और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीबीएसई ने नए पैटर्न से कॉम्पिटेंसी फोकस्ड सवालों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम भाग में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस तथा द्वितीय भाग में एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए 12वीं बोर्ड 2026 के करिकुलम तथा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में फिजिक्स में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 32% और एनालिटिकल बेस्ड 30% रखे गए हैं। ऐसे में कॉम्पिटेंसी फोकस्ड कुल प्रश्नों का अंक भार 62% रहेगा। जयपुर मेट्रो प्रथम की एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट ने मादक पदार्थ कोकीन तस्करी के 2 अभियुक्त तैयब रहमान और रविंदर टकसाली को 10-10 साल की कैद व 2,45,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जज प्रदीप कुमार मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में मादक पदार्थ के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, उनकी उपलब्धता आसानी से हो रही है। युवा वर्ग में भी मादक पदार्थ का सेवन बढ़ा है, इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकते। विभाग को 10 मार्च 2023 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति तैयब रहमान राजलोक परिवहन की बस में बैग में कोकीन ड्रग छिपा कर ले जा रहा है। एनसीबी टीम ने बस को रुकवाया और आरोपी को पकड़ लिया। टोंक जिले में एसपी ऑफिस में तैनात एलडीसी को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। महिला के भाई ने आरोप लगाया, जीजा पुलिस में होने का धौंस दिखाता था। मर्डर से पहले बहन को बुरी तरह से पीटा था। घटना पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के छावनी इलाके की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी राजेश मीणा ने कहा, गिरफ्तारी के बाद आरोपी कुलदीप नायक पर विभागीय कार्रवाई करेंगे। पुलिस के अनुसार मृतका के भाई मामडौली सवाई माधोपुर निवासी प्रहलाद ने पुरानी टोंक थाने में 23 वर्षीय बहन मनीषा की हत्या की रिपोर्ट दी थी। कुलदीप एसपी ऑफिस में पोस्टेड है और वह इस बात की धौंस दिखाकर दहेज की मांग करता था तथा पत्नी को पीटता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने युवक का अपहरण कर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को चित्तौड़गढ़ के जंगल से गिरफ्तार किया है। पुलिस की दबिश पर चारों आरोपियों ने बाइक पर भागने का प्रयास किया, तभी बाइक फिसलने से चारों गिर गए। एक का पैर टूट गया और अन्य 3 के भी चोटें आई हैं। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि मामले में सेक्टर 9 के कृष्णा कॉलोनी निवासी आबिद अली, चित्तौड़गढ़ निवासी सरफराज अहमद उर्फ सोनू, सेक्टर 5 निवासी प्रहलाद राजगोट और सेक्टर 9 के लाल मगरी निवासी सुक्का उर्फ चीकू मीणा को गिरफ्तार किया है। 21 अक्टूबर की रात को अपहरण और जानलेवा हमले के बाद चारों आरोपी कच्चे रास्ते से चित्तौड़गढ़ के जंगल में जाकर छिप गए थे। हिरणमगरी पुनः टीम ने खैरवाड़ा, सागवाड़ा, साबला, दोवड़ा, डूंगरपुर, वल्लभनगर और चित्तौड़गढ़ में दबिश देकर जंगल से चारों आरोपियों को पकड़ा। उदयपुर पुलिस ने 1 महीने के अंदर चोरी हुए मोबाइल ढूंढकर उनके मालिकों को सौंप दिए। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि सितंबर में 307 मोबाइल के चोरी और गुमशुदगी की शिकायतें दर्ज हुई थी। रिकवर किए गए मोबाइल की कीमत 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। पुलिस ने पुलिस थाना झाडोल, फलासिया, भागपुरा, औंगड़ा में 96, ऋषभदेव, खैरवाड़ा, पहाड़ा, कल्याणपुर, बावलवाड़ा, पाटिया थाने में 10, वल्लभनगर, कानोट, खेरूदा, भिंडर थाने में 8, मावली, डबौक, फतेहनगर, खासा थाने के 10 और कोटड़ा, बेकरिया, पानरवा, मांडवा पुलिस थाने में 29 मोबाइल रिकवर किए। इसी प्रकार सूरजपोल, प्रतापनगर, भोपालपुरा, हिरणमगरी, सवीना थाने से 78, हाथीपोल, अंबा माता, घंटाघर, थान मंडी, बडगांव, सुखेड़ थाने ने 47, गोवर्धन विलास, नाई, टीडी, सायरा, गोगुंदा, कुराबड़ थाने ने 29 मोबाइल खोजकर उनके मालिकों को लौटा दिए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में साइबर ठग ने हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर के सेवा मंडल के अध्यक्ष के साथ 19 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया। साइबर ठग महिला ने भाभी बनकर विदेशी नंबर से कॉल की थी। उसने पति की हालत सीरियस बताई और मदद के लिए पैसे मांगे। शहर के शिवाजी वाली गली के नरेंद्र वालिया ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दी कि वे नगर परिषद में ठेकेदार थे। करीब 1.5 साल पहले काम छोड़ दिया था। अब वे भद्रकाली मंदिर में सेवा मंडल के प्रधान हैं। कुछ दिन पहले उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई, जिसने खुद को उनकी बुआ के बेटे की पत्नी शालू देहरादून, हाल निवासी ऑस्ट्रेलिया बताकर कहा कि उनके भाई सुरेश कुमार का एक्सीडेंट हो गया, उनके इलाज के लिए 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। उन्होंने भरोसा कर 19 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।